बैठक में ये प्रस्ताव था कि कौन दल नेता बनेंगे, कौन उपनेता बनेंगे और कौन चीफ व्हिप बनेंगे। अब 15 साल सरकार में रहने के बावजूद भी प्रोसीड्यूर फॉलो किए बिना ये रेजोल्यूशन जमा हो जाता है असेंबली में और उसके बाद उस पर छानबीन शुरू हो जाता है, क्योंकि वो प्रोसीड्यूर, वो प्रोसेस, प्रोटोकॉल नहीं माना गया है। अभी वो सब जुडाइज हो चुका है, अभी फिर मीटिंग बुलाए हैं। अब क्या प्रोसीड्योर का जानकारी लेके ये मीटिंग बुलाया गया है, ना कि फिर से एक रेजोल्यूशन में साइन करा के फिर वो सबमिट कर दिया जाएगा, फिर उस पर कंट्रोवर्सी होगा। देखिए, सबसे पहले जो कानून है, जो नियम है, इसकी जानकारी होना ज़रूरी है और वो जानकारी करने के बाद एक सिस्टम फॉलो करके ही एक प्रोसेस में आप आगे बढ़ सकते हैं, जो प्रोसेस यहाँ पे फॉलो नहीं हुआ है। इतना दिन का एक दल पहले भी विरोधी में थे, फिर सरकार में आए, आज विरोधी में गए हैं, लेकिन प्रोसेस फॉलो करना ही भूल गए। ये मुझे बहुत ताज्जुब लगा। तो इसलिए मैं व्यक्तिगत स्तर पे मुझे लगा कि इस मीटिंग में जाके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस मीटिंग में जाके कुछ निकलेगा नहीं। फिर से वही बातें होंगी, फिर से वही कहा जाएगा, किसी की बात सुनी नहीं जाएगी, सिर्फ अपनी ही बात की जाएगी। तो जहाँ हमको भी अपने बोलने का मौका नहीं मिलेगा, जहाँ प्रोसेस फॉलो करके विधानसभा का क्या कानून है उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो मीटिंग में जाने का मतलब है वक्त ज़ाया करना। इसलिए मैं नहीं गया। एलओपी का जो प्रोसेस हुआ है, देखा जा रहा है कि अब इस पर इंक्वायरी बैठ गई है। 5 सदस्यों का सिट बना है, जिसको डीआईजी जो है वो खुद देख रहे हैं। अब देखिए, एलओपी का जो सिग्नेचर था, वो सिग्नेचर में कुछ ऐसा देखा गया है कि किसी किसी विधायक का सिग्नेचर है जो उस दिन वहाँ पे मौजूद थे ही नहीं। तो इसकी ज़रूरत क्या थी? या तो आप सबको बुलाते और ये कम्युनिकेट करते कि नहीं, सबका आना ज़रूरी है। अगर कोई नहीं आ रहा है तो अपना रीज़न बताते नहीं आ रहा है। तब भी जितने 80 विधायक में जितने विधायकों की सिग्नेचर चाहिए, जो लोग आए उन्हीं का सिग्नेचर लेके जमा दे दिया जाता। तो जो नहीं थे उनके नाम पे सिग्नेचर करके जमा देना, ये तो कहीं ना कहीं तो मतलब बहुत बड़ा ब्लंडर है। और इस ब्लंडर में पहला नाम अभिषेक बनर्जी का ही आ रहा है। अभिषेक बनर्जी का इसलिए आ रहा है क्योंकि वो जनरल सेक्रेटरी के तौर पे जो एमएलए लोग ने जो साइन किया है उस पे वो उसके ऊपर वो साइन करके कि यही हम लोग का रेजोल्यूशन है, आप सबमिट कर देते हो विधानसभा में। अब वो लिस्ट जो है, वो लिस्ट में ही इतनी सारी गलतियां हैं, जो एमएलएस नहीं है उनके सिग्नेचर किया हुआ है और उसको एंडोर्स कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी। तो क्वेश्चन तो उन पे आएगा ही, क्योंकि जिम्मेदारी तो उनकी होनी चाहिए थी, जो जिम्मेदारी वो निभाने में चूक गए। अभी तक देखा गया जो अभिषेक पर अटैक हुआ, कल्याण पे अटैक हुआ, क्या ये भी एक रीजन है कि नेताओं को ये समझ में आ रहा है कि अगर हम पब्लिक के बीच में जाएंगे तो इस तरह के अटैक का सामना करना पड़ेगा? अब देखिए, अटैक क्यों हुआ ये तो वही बोल पाएंगे। डायमंड हार्बर मॉडल चलता था, साउथ कोलकाता में जहाँ भी आप देखते थे सभी तो अभिषेक बनर्जी का ही समर्थक दिखता था। तो अब अचानक वो समर्थक और समर्थक क्यों नहीं रहे, इसका जवाब मुझे लगता है सबसे अच्छा अभिषेक बनर्जी ही दे पाएंगे। बाकी लीडर्स का इलाकों में जाना या पार्टी से दूरी बनाए रखना, इसका क्या रीजन ये है कि पब्लिक नाराज है तो खुद भी साइड में रहो? देखिए, पब्लिक तो नाराज है, ये साफ दिख रहा है। नाराज बहुत सारे कारण से है और इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे लीडर्स जो पब्लिक नाराज हो ऐसा काम नहीं किए हैं, वो भी इस पे पिस जा रहे हैं। तो जो अपना आत्मसम्मान है, जिनका जो पब्लिक के लिए काम करना चाहते हैं, तो अभी हो सकता है वो लोग थोड़ा सा भी दूरी बना के रख रहे हैं, परिस्थिति थोड़ा नॉर्मल होने के लिए वेट कर रहे होंगे, क्योंकि इसको छोड़ के तो कोई चारा नहीं है। जिस तरीके के घटनाएं बाहर आ रही है पंचायत स्तर में, म्यूनिसिपैलिटी के स्तर पे, ये तो कहीं ना कहीं हम लोग सबको शर्म में डाल दे रहा है। हम लोग सबको यही लग रहा है कि भाई क्या चल क्या रहा था। तो जब तक बाहर नहीं आता आप जान नहीं पाओगे। अब जानकारी हो रही है तो खराब लगना तो बहुत नेचुरल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।